ओम अनंत हरि नारायण। सभी को मेरा नमस्ते, बुजुर्गों को प्रणाम। मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं कि बहुत बड़े अंतराल के बाद मैं आपके सामने सेवा में उपस्थित हूं। हमारा जो विषय था ऑर्डो जाति के राग और पेंटेटोनिक कॉर्ड्स, तो थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूंगा। मैंने आपको जो कॉर्ड बताई थी एड 9 6th कॉर्ड, तो ये हमारी मेन कॉर्ड हुई। उसके बाद इसी कॉर्ड का ये फर्स्ट इन्वर्शन, फिर ये सेकंड इन्वर्शन, और इस थर्ड इन्वर्शन पर हम पिछली वीडियो में रुके थे। एक राग हमने बजाया था। अब हम इसमें ये फोर्थ इन्वर्शन लेते हैं। और जैसे कि आपको विदित है कि इसका जो रूट नोट है वही की हम डबल उसमें शामिल करते हैं। तो ये हमारा स्केल अभी यहाँ पर तैयार हो गया है। यहाँ तो ये पूरे काले पर्दे इसमें आ गए हैं। तो ये जो स्केल है इसको पाश्चात्य संगीत में माइनर पेंटाटोनिक स्केल बोलते हैं। तो ये स्केल आप थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखेंगे। इस स्केल के बारे में थोड़ा मैं अलग से एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अपना जो गिटार का ट्यूनिंग है, इस ट्यूनिंग में इसी कॉर्ड्स का उपयोग उन्होंने किया है, एड 9 6th कॉर्ड और 4th इन्वर्शन। तो गिटार का जब ट्यूनिंग करते हैं, वेस्टर्न ट्यूनिंग जो होता है गिटार का, तो उसमें सबसे जो बेस का स्ट्रिंग होता है वो इस ई के स्केल में लगाते हैं, ई के की में लगाते हैं, मतलब सफेद 3 में लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रिंग होता है वो ए में लगाते हैं, सफेद 6 की जो की आती है उसमें लगाते हैं। फिर तीसरा जो स्ट्रिंग है वो सफेद 2 में लगाया जाता है, डी में। उसके बाद का जो स्ट्रिंग है चौथा, वो जी में लगाया जाता है। उसके बाद का पांचवा स्ट्रिंग बी में ट्यून करते हैं, मतलब सफेद 7 में। और फिर आखिरी का जो स्ट्रिंग है वो फिर ई में ट्यून किया जाता है। इसी प्रकार ये गिटार के स्ट्रिंग का नेटवर्क आप यहां देख रहे हैं। तो अब मैंने इसमें क्या किया है कि लेफ्ट हैंड से मैं जो बास सेक्शन है उसमें ये 3 कीज मैंने दबाई है ये, और दाहिने हाथ से मैंने ये ट्रेवल सेक्शन में ये 3 कीज दबाई है। तो लगातार ये सभी कीज में जब ये 6 तार ट्यून होते हैं तो गिटार वो पूरी तरह से ट्यून होता है। इसकी खासियत यह है कि गिटार में अगर आप पहले 3 स्ट्रिंग एक साथ बजाते हैं या दूसरा, तीसरा और चौथा स्ट्रिंग आप बजाते हैं तो आपको इक्विडिस्टेंट सस्टेन कॉर्ड्स मिलती है। तो उसके बाद अगर आप तीसरा, चौथा और पांचवा स्ट्रिंग उसमें बजाते हैं एक ही समय, तो आपको जी मेजर कॉर्ड उसमें मिलती है। और आखिरी 3 स्ट्रिंग अगर आप बजाते हैं तो उसमें आपको ई माइनर कॉर्ड मिलती है गिटार बजाते समय। अब इसका ये स्केल से संबंध कैसा है ये बताने के लिए मैं क्या करता हूं अभी कि ये जो कीज में दबाई है नीचे की, तो उसका ऑक्टेव में बदल रहा हूं। यहां पर आप देखिए कि ये ई जो की है इसको मैं मिडिल ऑक्टेव में ले रहा हूं। यहां पर ये की मैंने छोड़ दी। उसके बाद ए की जो की है फिर इसको मिडिल ऑक्टेव में मैंने शामिल किया, तो ये की इसमें आ गई ये यहां पर। और ये डी की जो की है फिर उसको ऊपर के ऑक्टेव में अगर मैंने शामिल किया, ये छोड़ के ये की अगर हमने ली, तो ये पूरा स्केल हमें यहां मिल रहा है। आप देखिए, अगर इसको गौर से आप देखेंगे तो ये आपका ई की में माइनर पेंटाटोनिक स्केल यहां पर आ गया है। अब ये ई का जो स्केल है इसका शास्त्रीय संगीत से क्या संबंध है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि हमारे भारत के जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है पंडित पन्नालाल घोष जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित देवेंद्र मुर्डेश्वर, पंडित वेंकटेश गौड़खिंडी और श्री रोनू मुजुमदार, ये सभी लोग जब बांसुरी का सोलो बजाते हैं तो उसमें
बांसुरी का जो षड जो होता है वो उनकी ये सफेद 3 की होती है। ई के स्केल में वो लोग अपनी प्रस्तुति करते हैं। मतलब ये स्केल भी हमारे लिए नया नहीं है। अब एक चमत्कार देखिए कि ये जो मैं पूरी 6 सफेद कीज दबाई है यहाँ पे, तो मैं अभी हर की को हाफ नोट नीचे कर रहा हूं। हाफ नोट मतलब गंधार और मध्यम का जो दोनों की का जो डिस्टेंस है वो। तो ये आखिरी की जो सफेद की है मैं अभी नीचे शिफ्ट कर रहा हूं इस तरह यहाँ पर। ये अभी आपको सफेद 2 की इसमें आ गई। उसके बाद ये जो फिंगर है मैं और नीचे शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आपकी सी शार्प की आ गई काली 1 की। उसके बाद ये फिंगर मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं इस तरह, तो ये एक ब्लैक किया है यहाँ पर आ गई। फिर ये वाला फिंगर मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं इस तरह, और फिर ये थंब मैं यहाँ नीचे शिफ्ट कर रहा हूं यहाँ पर। और रही बात ये कि ये सुर की, तो ये सुर में फिर नीचे शिफ्ट कर रहा हूं यहाँ से। तो अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हम फिर उसी कॉर्ड में वापस आ गए, उसी माइनर पेंटाटोनिक स्केल में आ गए हैं काली 2 के। तो इस स्केल में अभी राग प्रस्तुति मैं करने जा रहा हूं। तो ये जो इसका जो सीक्वेंस है उसका अगर नोटेशन आप निकालेंगे भारतीय संगीत पद्धति में, तो ये इस स्केल में षड्ज, कोमल गंधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल निषाद और ऊपर का षड्ज इसमें आता है। तो ऐसे इसी प्रकार की सुरवट का जो राग है वो है धानी राग। तो मैं आपके सामने अभी धानी राग को पेश कर रहा हूँ। इसके रूट नोट में ये तानपुरा अभी बज रहा है। अब जहाँ धानी राग का सवाल है, इसमें नीसा गमा पनीसा इस प्रकार से सुर का प्रयोग करते हैं। कुछ पुराने गायक इसमें शुद्ध ऋषभ भी आरोह में लेते हैं अल्प स्वरूप में, लेकिन मैंने संदर्भ ऐसा लिया है कि कर्नाटक संगीत में एक समप्राकृतिक राग है, उस राग का नाम है शुद्ध धन्यासी। तो इस शुद्ध धन्यासी राग में उन्होंने सागम अपनिसा यही सुर उन्होंने लिए हैं। तो लीजिए मैं अभी इस राग को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने जो राग बजाया था तो वो गायकी के अंग से बजाया था। आज मेरा प्रयास है कि मैं इसमें आलाप, जोड़ और झाला और स्वर संवाद दिखाने का प्रयास करूंगा। समय की सीमा तो मुझे ध्यान में रखना है।
अभी आपने राग धानी का आनंद लिया। आपको विदित है कि मैं ये जो 5 राग बजा रहा हूँ, जिसमें से एक राग में बजा चुका हूँ और जो 4 राग है बाकी, इन सभी रागों में मैं काले पर्दों का ही प्रयोग करूंगा। और ये जो 8/9/6 कॉर्ड का जो 4th इन्वर्सन है, ये जो कॉर्ड जो गाने में इसका उपयोग हुआ है, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन आज मैं आपको संगीतकार राम किंकर जी की एक धुन सुनाना चाहूंगा, जो कि पलस का फिर राग में पर आधारित है। और ये धुन पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। मैं जब शुरू करूंगा तो आपके वो ध्यान में आ जाएगा।
जय गजानन।